दोस्तों हेलेन केलर एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर थी और जब ये मात्र 19 महीने की थी तो एक बीमारी के कारण ये डेफ ब्लाइंड हो गई थी। मतलब कि ना तो ये देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद हेलेन केलर ने 14 किताबें लिखी, जिसमें कि उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ भी शामिल हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने कम से कम 25 कंट्री ट्रैवल की थी और लोगों को मोटिवेट करती थी। जब हेलेन मात्र 7 साल की थी तो उनकी मुलाकात हुई उनके पहले टीचर से, जिनका नाम था अन्ने सुलेवियन। और हेलेन के इसी टीचर ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हेलेन के इसी टीचर ने उसे पढ़ना और लिखना सिखाया। उनकी लाइफ के ऊपर इंग्लिश में एक मूवी है जिसका नाम है द मिरेकल वर्कर, और हिंदी में भी उनकी लाइफ के ऊपर ब्लैक के नाम से एक मूवी बन चुकी है। अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। हेलेन केलर कहती हैं, The only thing worse than being blind is having sight but no vision। मतलब कि अंधे होने से भी बदतर एक इंसान के साथ जो होता है वो ये है कि उनके पास आंखें तो होती है लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं होता। अगर आपके पास आंख है लेकिन आपकी लाइफ के प्रति अगर आपके पास कोई विजन नहीं है ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आंख से आप किसी चीज को देख सकते हो लेकिन विजन आपके दिमाग को खोलती है, और लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आंख से ज्यादा दिमाग खुलने की जरूरत है। When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us। जब जिंदगी में खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन बंद दरवाजे के ऊपर हमारी नजर इस तरह से टिकी होती है कि हमारे लिए जो दरवाजा खुल जाता है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दोस्तों, अगर हमारी लाइफ में हर वक्त मुश्किलें होती है तो हर वक्त अवसर भी होती है। इनफैक्ट हर मुश्किलों में अवसर छुपी हुई होती है, लेकिन हमारा ध्यान कभी प्रॉब्लम से हटता ही नहीं है, और इसीलिए हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ती। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे देखने के लिए हमारे पास चाहिए विजन। क्योंकि लाइफ की अपॉर्चुनिटी को आंखों की नजर से नहीं बल्कि मन के नजर से देखा जा सकता है। हर वक्त हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है, बस हमें सिर्फ एक काम करना है कि अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर अपॉर्चुनिटी के ऊपर डालना है। द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीजों को देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, हर इंसान के पास 2 नजर होती है, एक आंख की और दूसरा मन की। हमारी आंखों की नजर से हमारे जो सामने होती है हमें वही दिखाई पड़ती है, लेकिन हम अपनी मन की नजर से कुछ भी देख सकते हैं, और हमारी मन की नजर ही ये डिसाइड करती है कि क्या अच्छा है और क्या खराब। क्योंकि इस दुनिया में अच्छा और खराब कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अच्छा चीज हर इंसान को अच्छा लगता और खराब चीज हर इंसान को खराब लगता। लेकिन आप देखोगे कि एक ही चीज एक इंसान को अच्छा लगता है तो दूसरे को खराब। इसका कारण क्या है? इसका बस यही कारण है कि हम किसी भी चीज को अपने मन की नजर से देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर हेलेन केलर कह रही है कि अच्छी और खूबसूरत चीजों को ना तो आप देख सकते हो और ना ही आप टच कर सकते हो, इसे आप सिर्फ अपनी दिल की गहराइयों से फील कर सकते हो। Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it। माना कि ये दुनिया दुखों से भरी हुई है, लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे हर दुख का समाधान है। दोस्तों, सुख और दुख जीवन में ऋतुओं की भांति आते जाते रहेंगे, लेकिन दुख के समय हम सफर होंगे या फिर नहीं होंगे ये चॉइस हमारे पास है। बस हमें सिर्फ अपने ध्यान को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना है। और अगर कभी हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना ही उसका सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved. हमारे चरित्र को आसानी से या फिर चुपचाप विकसित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कठिनाइयाँ और दुख के समय ही हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं, अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं, अपने एम्बिशन को हम इंस्पायर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है ना, तो उसमें कठिनाइयों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी जिंदगी में जितनी ज्यादा कठिनाइयां होगी, आप उससे जितना लड़ोगे, आप उतना ही मजबूत बनते चले जाओगे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है
तो आप लाइफ को एंजॉय करते हो लेकिन कुछ सीखते नहीं हो। लेकिन जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप उसका सामना करते हो, उससे लड़ते हो, उसे हराते हो, तो उस समय आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हो। इसीलिए जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ना, तो उसे प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखो। द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। दोस्तों, आज हमने एजुकेशन को सिर्फ मार्क्स और नौकरी से जोड़ दिया है, लेकिन हेलेन केलर कह रही हैं एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस है टॉलरेंस, ताकि आप जीवन की हर कठिनाइयों को सह सको और उसका सामना कर सको। अगर हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है ना, तो एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी हमें तोड़ कर रख देगी। इसीलिए एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि वो हमारे टॉलरेंस को बढ़ा दे, ताकि हम जीवन की हर परिस्थितियों का सामना कर सकें। हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम विदाउट, इट कम्स फ्रॉम विद इन। हमारी खुशी बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। दोस्तों, हमारे बाहर की जो दुनिया है ना, वो हमें एक कंफर्ट दे सकती है। आप इस दुनिया की कोई भी चीजों को खरीद कर एक कंफर्टेबल लाइफ जरूर जी सकते हो, लेकिन ये आपको खुशी कभी नहीं दे सकती, क्योंकि खुशी आती है हमारे अंदर से, न कि हमारे बाहर से। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में हर समय खुश रहना चाहते हो तो अपने अंदर को ठीक करो। अगर आपने अपने अंदर की दुनिया को ठीक कर लिया तो आपकी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। Face your deficiencies and acknowledge them, but do not let them master you. Let them teach you patience, sweetness, insight. आपके अंदर जो कमियां हैं उसे एक्सेप्ट करो और उसका सामना करो, लेकिन कभी भी अपनी कमियों को अपना मास्टर बनने मत दो। आपकी कमियां आपको पेशेंस, स्वीटनेस और इंसाइट के बारे में सिखाती है। दोस्तों, हर इंसान में कमियां होती है। इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। बस हमें जरूरत है उसे एक्सेप्ट करने की और उसके ऊपर काम करने की। आपकी कमियां आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। साइंस में हैव फाउंड ए क्योर फॉर मोस्ट इविल्स, बट इट हैज फाउंड नो रेमेडी फॉर द वर्स्ट ऑफ देम ऑल, द एपैथी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी ढूंढ लिया है, लेकिन इंसानों की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, और वो बीमारी है हमारी उदासीनता, हमारा दुख। साइंस ने अभी तक इसका इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाया है? क्योंकि इस बीमारी का एक ही कारण है, और वो है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। और साइंस ने अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया है जो कि हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर सके। आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम उठाकर देख लो, उसकी वजह होगी आपकी सोच। एक ही प्रॉब्लम में एक इंसान को डिफिकल्टी दिखाई पड़ती है तो दूसरे को अपॉर्चुनिटी। कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है, हमारी सोच। और यही कारण है कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज साइंस के पास नहीं है। वी कुड नेवर लर्न टू बी ब्रेव एंड पेशेंट इफ देयर वेर ओनली जॉय इन द वर्ल्ड। अगर जिंदगी में सिर्फ जॉय होती तो हम कभी भी ब्रेव नहीं हो सकते थे, और हमारे अंदर कभी भी पेशेंस डेवलप नहीं हो सकता था। इसलिए याद रखो कि चुनौतियां आपको महान बनाती है और आपके अंदर धीरज भरती है। नेवर बेंड योर हेड, होल्ड इट हाई, लुक द वर्ल्ड स्ट्रेट इन द आई। दोस्तों, हमारा जो ये बॉडी का पोस्चर है ना, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये बहुत कुछ कहती है। आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से उठते हो, किस तरह से चलते हो, किस तरह से बातें करते हो, ये आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। आप खुद ही देखना, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो उस समय देखना अपना बॉडी लैंग्वेज। ये कॉन्फिडेंस आती कहाँ से है? ये आती है हमारी सोच से और हमारे काम से। काम तो करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सोच को सही रखो। जब आप इस दोनों चीज को ठीक से करोगे ना, यानी कि अपनी सोच सुधार लोगे और अपने काम को सही तरीके से करोगे, तो आप देखोगे कि आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे और आपका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा इसका रिवर्स भी कर सकते हो। हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज को सही रखो और फिर देखो आप जो भी काम करोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। ऑप्टिमिज्म इज द फेथ that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. जब तक आप अपनी लाइफ में आशावादी नहीं बनोगे, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, और जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो आप कहां से कुछ कर पाओगे? जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक आप मानोगे ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हो, और जब आप मानोगे ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हो तो आप कहां से कुछ कर पाओगे? What we have once enjoyed, we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us. दोस्तों, जब भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं ना, तो
तो वो हमारी मेमोरी से जाकर चिपक जाती है और फिर हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते हैं। जब आपके दिल में किसी के प्रति प्यार होता है तो प्यार करना आपका नेचर बन जाता है, और जब प्यार करना आपका नेचर बन जाता है तो प्यार आपका पार्ट भी बन जाता है। और इस तरह से एक दिन आप बहुत ही अच्छे इंसान बन जाते हो जिससे हर कोई प्यार करता है।